टिकट जो है हम लोगों का आता रहा जाता रहा, लेकिन शौक बहुत अच्छा हुआ। हम लोग टिकट से कोई मतलब नहीं, लेकिन लोचा नहीं हुआ। बगल में अपोनेंट में दिल्ली लड़ रहा है और कितना आवाज आ रहा है, कुट 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 चल रहा है, कितना किट किट उसी में पतंग से नहीं, मुंह से नहीं, पतंग से पेश करिए, ऐसे ऐसे हो रहा है। हमारे आमिर भाई साहब जी मजा आया, लेकिन बहुत ये मास्टर है, एक्सपर्ट आदमी, इनको हम लोग समझते हैं। तो नम्मा बेंगलुरु वर्सेस नेशनल काइट क्लब, ये कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप लोग जा रहे हैं घर मुठभेड़ करके, है ना, और गाली गलौज करके, तो फिर ये गेम का स्पिरिट का अगेंस्ट है और हम सख्त बॉयकॉट करते हैं ऐसी बिहेवियर को। सीनियर्स हमेशा जूनियर को गाइड करना चाहिए। जैसे हमने भी इस टीम को खड़ा किया बेंगलोर में, है ना, तो वहाँ पे भी भाषा का दिक्कत है, कल्चर का दिक्कत है, फिर भी आज वो टीम खड़ा है ना। तो और भी बात है, वहाँ से यहाँ आ गई है लड़ने के लिए, और यहाँ से लड़ने टूर्नामेंट लड़ा रहे हैं आप लोग, बड़ी बात है। वालों के लिए प्यार है। 3 दिन लगता है बेंगलोर में जाने में। फिर जी फैमिली, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये वीडियो में नूर आलम साहब हम लोग को यही मैसेज दिए कि अगर आप लोग शौकीन हैं और शौक करते हैं, चाहे छत से करते हो या ग्राउंड से करते हो, आप लोग गेम के दौरान जुबान का इस्तेमाल मत कीजिए, मुंह मत चलाइए, हाथ चलाइए। योर काइट्स, मांजाज एंड स्किल्स शुड डू द टॉकिंग एंड नॉट योर माउथ्स। हाल ही में हम लोग जब ऑल इंडिया फैज़ाबाद में हिस्सा लिए थे, तो उस समय जब हम लखनऊ होते हुए फैज़ाबाद गए थे विथ माई क्लब, विथ माई बेंगलोर बेस्ड क्लब, द फर्स्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ बेंगलुरु, नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब। तो जब हम लोग रवाना हुए तो पहले हम लोग लखनऊ में परदेश लड़ाए, एंड देन बिफोर वी हैड आवर ऑल इंडिया मैच इन फैज़ाबाद, हम लोगों ने नूर आलम साहब का जो क्लब है उस क्लब से भी हम लोगों ने परदेश लड़ाया। अब जितना परदेश आप लोग लड़ाएंगे उतना आपका तजुर्बा बढ़ेगा और उतना जो है आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट, बट हाँ, परदेश लड़ाना इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि आप एक नए टर्फ पे खेलते हैं, एक नए मतलब कंडीशंस पूरा अलग होते हैं। और हमारे बेंगलोर में तो खैर हमारा क्लब छोड़ के और तो कोई क्लब है नहीं, तो जितने भी शौकीन हैं तो वो सारे हमारे क्लब में जुड़े हुए हैं बेंगलोर में। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा कर्नाटक राज्य में जो ये बेंगलुरु शहर है, यहाँ पे हर तबके, मज़हब, बैकग्राउंड और कल्चर्स के लोग एकजुट होके, एकत्रित होके, मिलजुल के रहते हैं। एट टाइम्स I call Bengaluru as the Delhi of South India, and why not? You see the social inclusion and harmony here. When I came to Bengaluru from Kolkata in the month of August last year, I always had this plan of uniting all the kite enthusiasts in the city under one club. And with God's grace, yes, I could accomplish my dream to an extent where we had this kite club, Namma Bengaluru Kite Club, amid a lot of challenges and impediments which are very natural when you start something new. Our club still thrives. दिक्कतें आई, दिक्कतें तो हर चीज़ में आती हैं। जब भी आप कोई नया चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें अगर आप धक्के नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन आज भी हमारा नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हाल ही में हम लोग ऑल इंडिया लड़ा के भी आए थे। बताइए, 7 महीने का तैयारी और फिर हम लोग ऑल इंडिया भी चले गए। और सिर्फ ऑल इंडिया नहीं, हम लोग मुंबई लड़ाए, परदेश, 3 परदेश ट्रिप्स हम लोग ये 8 महीने में कर चुके हैं। मुंबई लड़ाए, लखनऊ लड़ाए और फैज़ाबाद भी लड़ा लिए। हाल ही में हम लोग फैज़ाबाद ऑल इंडिया में हिस्सा लिए थे। और पहले हम लोग लखनऊ होते हुए जो फैज़ाबाद गए थे, तो लखनऊ में हम लोग परदेश लड़ाए। उसके बाद फैज़ाबाद में हमारे नूर आलम भाई का जो क्लब है उनके खिलाफ हम लोग परदेश लड़ाए। देखिए, प्यार मोहब्बत का गेम्स रहा सारे। तो अगर देखा जाए तो हम लोग बेंगलुरु का पूरा जिम्मेदारी, मतलब आप बोल सकते हैं बेंगलुरु तो शहर हो गया, पूरा कर्नाटक का जिम्मेदारी हम लोग अपने कंधे पे लिए चल रहे हैं। कौन लोग? हम लोग मतलब नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब के हर एक वो सदस्य बेंगलुरु को और कर्नाटक को अपने कंधे पे लिए चल रहा है, ताकि कल देश में या दुनिया में कोई ये ना कह सके कि बेंगलोर में तो कोई प्रोफेशनल काइट क्लब है ही नहीं। तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम सारे यहाँ के काइट फ्लायर्स और काइट लवर्स का लिए चल रहे हैं, तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बेंगलोर वाले, आपकी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि आप हमारा कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करें। नाउ द रीजन आई एम टेलिंग दिस टुडे थ्रू दिस वीडियो इज बिकॉज देखिए, हमारे टीम में इन दिस स्पैन ऑफ 8 months बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग छोड़ के चले भी गए। ये प्रोफेशनल काइट फ्लाइंग है, ये छत से पतंग उड़ाने का चीज नहीं है। इसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए होता है और बहुत ही क्षमता चाहिए होता है। यू नीड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, करेज, विल पावर एंड मेंटल स्ट्रेंथ to be a professional kite flyer, to fly for 6 hours continuously standing
under the scorching heat of the sun. It's not an easy thing to do. But having said that, we still understand the limitations. Now, अगर आप ऐसा जिंदगी पहले व्यतीत नहीं किए हैं तो अचानक से ऐसा चीज कर लेना इज नॉट इजी. और ये पतंग का शौक के लिए नहीं, ये कोई भी स्पोर्ट्स के लिए है. जो भी स्पोर्ट्समैन हमारा ये वीडियो आज देख रहा है जरूर सहमत होंगे, आई एम श्योर. तो हम ये कह रहे हैं कि हम यहां पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें छोड़ के इन द पास्ट चले गए हैं, वी हैव टोटल लव फॉर देम, राइट? बट इफ देयर इज एनीबॉडी ट्राइंग टू स्टेप ऑन आवर टेल्स, he will be dealt with in a way that he won't like. Now, before I give you more information or before I give you an insight of the reason why I'm saying so to all of you today, watch this video from one of my teammates, Vinay, who's also an ardent kite lover and a developing kite flyer. Okay, ये हमारे लोकल कन्नड़ भाषा में आप सबके लिए एक वीडियो देना चाह रहा है. आप लोग ये वीडियो का जो भी वो कहना चाहते हैं सुन लीजिए. And then I'm going to tell you more about this. विनय हमारे साथ है. विनय, आज एक गेस्ट टीम आने वाला था ना, ब्लू रॉक, 1 बजे, क्या हुआ? क्या पता यार, कमेंट बॉक्स में तो अच्छा खासा कमेंट कर देता है और आने के लिए मुंह भी नहीं दिखा रहा है. तो कह रहा है कि लोकल टीम इन बैंगलोर. हाँ. तो ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಆರಿಸಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಟೀಮು ಆ ಟೀಮು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಂದು ಕ್ಲಬ್ ಕೈಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಜಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ನಾವು ಬಂದು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ದುರುದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಥರ ಬಂದು ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್. So guys, as you can see, 1 o'clock, दोपहर का 1 बज रहा है. हम लोग अभी ग्राउंड में ही हैं. 1 बज रहा है. क्या आप लोग सब सोच रहे हैं कि विनय ने कन्नड़ में ऐसा क्यों बोला, या फिर शौक करते करते एक संडे को हम लोग 1 बजे किसका इंतजार कर रहे थे ग्राउंड पे? लेट मी स्पिल द बीन्स. दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, आज से पहले, इससे पहले बेंगलुरु में किसी ने काइट क्लब ऐसा शुरू करने का, प्रोफेशनल काइट क्लब शुरू करने का नहीं सोचा था. और जैसे क्लब बन गया तो यस, it's mandatory for the people of Karnataka to support us because we are representing them in the field of professional kite flying. लेकिन एक बंदा है जिसको बहुत खुजली है ना? और ये बंदा कौन है ये हमें भी पता है. नाम भाई साहब अपना रिवील करने का हिम्मत तो रखते नहीं है. ब्लू रॉक नाम का एक आईडी से, है ना, अपना जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटी है ये सब करते रहते हैं. And let me tell you that this boy or man, whatever, well, he doesn't have any masculinity though. ये क्या करते हैं, सारे व्लॉगर्स के व्लॉग्स में जाते हैं और उल्टा पुल्टा कमेंट्स करते हैं. नाउ दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अब ये भाई साहब जो है ये हमारे पीछे पड़ गए. इनका कहना एक ही है कि भाई आप कितने भी परदेश लड़ा लें या कितने भी जो है आपका नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब एक बढ़िया क्लब हो जाए, आप हमारे लोकल बेंगलोर के लड़के को नहीं काट सकते. अच्छा, तो मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, ब्लू रॉक, क्योंकि तुम में जो है अपना नाम भी डिस्क्लोज करने का हिम्मत नहीं है, कि हमारा जो विनय है और हमारे टीम में जो चंद्र है और कार्तिक है ना, ये तो सारे लोकल्स ही हैं बेंगलोर के. तो भैया कभी आके इनका पेज देख के जाना. तो हमने तो दावत भी दिया. अरे कोई और होता तो उसे ब्लॉक कर देता, हम तो एंटरटेन कर रहे थे एज अ व्लॉगर. अ मैन हु इज गॉट रेस्पेक्ट अक्रॉस इंडिया इज गिविंग यू हिज टाइम, right, so that you don't feel left alone and you also get a chance to rant about what you want. तो मैंने उनसे पूछा, देख लीजिए अभी हम सारे प्रूफ्स जो है इनक्लोज कर देंगे. तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप लड़ाना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होगी कि एक सेकंड क्लब भी बन सकता है बेंगलोर में, अगर हम लोग देखते हैं कि आप लोग सही में अच्छा लड़ाते हैं. बहुत महीनों से ये हमारे पीछे पड़े रहे कि आप लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे लोकल बेंगलोर के लड़कों को हरा सके. हम बोले कौन हो भैया, आ जाओ दावत पे, और वो सारे फैसिलिटीज और बेनिफिट्स दिया जाएगा आप लोगों को जो नॉर्मली हम लोग प्रोफेशनल काइट फ्लाइंग में एक गेस्ट को देते हैं. तो हम लोगों ने दिन तय किया, इन्होंने खुद बताया, इन्होंने खुद दिन तय किया, टाइम सेट किया, और फिर हम लोग इंतजार कर रहे थे इनके. तो भैया ग्राउंड पे जो है इनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ी. ये खाली पीछे बैठ के उंगलियां चलाते हैं और उंगलियां करते हैं, है ना. तो हम लोग इसी ब्लू रॉक का ही इंतजार कर रहे थे. कह रहे थे बशीर बेग वाला मंजा से हम पतंग उड़ाते हैं, है ना, और बहुत तोप खिलाड़ियां हैं.
तो वही चीज़ है, यहाँ पे मुझे नूर आलम साहब का वो मैसेज याद आ गया जहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया जुबान नहीं चलता, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका जुबान नहीं चलता, उनका स्किल्स है ना और उनका पहिया चलता है, समझे। तो अब हम तुमको ब्लॉक करे दे रहे हैं, है ना। तो दिस इज अ मैसेज टू ऑल द व्लॉगर्स कि अगर आप इस ब्लू रॉक वाले बंदे से कोई भी मैसेज अगर आपको मिल जाता है तो इसे तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ये व्लॉग बनाते बनाते आज हम थोड़ा सा मायूस ज़रूर हैं। उस दिन संडे जब घड़ी में 1 बज गया था तो मेरे जितने भी क्लब में लड़के लोग हैं सब कह रहे थे कि दादा आप जो है अपना समय बहुत ज़ाया कर लिए, क्योंकि ये ब्लू रॉक आने वाले हैं नहीं। Deep down my heart, even I knew that these are trollers who won't ever show up because they don't have any masculinity. But I'm still wondering if I get to see 3 to 4 boys showing up, क्योंकि अगर 3 से 4 लड़के बैग भर के पतंग लेके आ भी जाते, अरे उनको भले उड़ाना ना हो ना आता हो, हम पार कर देते उनकी पतंगे, एटलीस्ट हमारा लोकल शौक तो हो जाता। खैर, I apologize to myself in this vlog today for building castles in the air. I knew that these guys aren't going to show up, but I did my best from my side, क्योंकि हम सबको लेके चलना पसंद करते हैं, and because I give so much respect to everybody who's a part of this game, I get respect in return. So I gave you that respect. Although you have been trolling me in my YouTube channel, I still thought of giving you that respect and space, and that sets me apart from you. आपने टाइम बताया, we were prepared at that time, हम लोग ग्राउंड में आप लोग का इंतजार भी किए, but you never showed up. So that itself shows that you don't have any consistency as a human being. And as much as I know, Bangalore के locals ऐसे नहीं हो सकते. By doing whatever you are doing, you are disrespecting all the kite lovers in Bangalore, my dear Blue Rock. I think I've wasted a lot of time on you now. Next time, you again use your fingers. My slippers will do the talking with you. With that being said, my dear kite lovers and brothers, keep yourselves hydrated. चाहे आप लोग कहीं से भी गर्मी का टाइम में पतंग का शौक करते हो, बहुत सारे फ्लूइड्स पीते रहना, पानी पीते रहना, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं दिया तो आप लोग पतंग उड़ा नहीं पाएंगे। On that note, do subscribe to my channel if you are not one of those trollers and believe in giving mutual respect to everyone and everybody around you.